जय माँ काली। तो आज का ये वीडियो होने वाला है गुरु और शिष्यों के ऊपर आने वाली सवारी के विषय में। यानी कि कई व्यक्तियों के मन में ये प्रश्न होता है, या जिन व्यक्तियों ने अभी तक गुरु धारण नहीं किए हैं, या हो सकता है आपने गुरु धारण भी कर लिया है और आपको अभी तक सवारी नहीं आती है। तो ऐसे में आप सब सोचते हैं कि क्या हमारे जो गुरु हैं या हमारे जो होने वाले गुरु हैं, उनके ऊपर जिस भी देवी या देवता की सवारी आ रही है, या जिस तरीके से उनके ऊपर कोई सवारी आ रही है जिस भी देवी देवता की, क्या उसी तरीके से हमारे ऊपर भी सवारी आएगी? यानी कि जिस तरीके से गुरु के ऊपर सवारी आती है, जिस देवी या देवता की सवारी गुरु के ऊपर आती है, क्या उसी तरीके से उसी देवी या देवता की सवारी शिष्यों पर भी आ सकती है? क्या ऐसा संभव है, या ऐसा ही होता है, या गुरु और शिष्यों पर अलग अलग तरीके से सवारी आती है? तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं और आपके मन में भी इसी तरीके के प्रश्न हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देती हूँ कि जिस जिस देवी या देवता की सवारी गुरु के ऊपर आती है, क्या उन्हीं देवी या देवता की सवारी शिष्यों पर भी आ सकती है? तो इस बात को आपको मैं इस तरीके से समझाती हूँ कि मान लीजिए आपके गुरु हैं, वो 4 से 5 देवी या देवता की पूजा करते हैं, और 4 से 5 देवी या देवता आपके गुरु के ऊपर सवारी के रूप में आते हैं। लेकिन अगर आप उनमें से किसी एक या दो देवी देवता की पूजा करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर वो सभी देवी या देवता की सवारी आएगी जो आपके गुरु के ऊपर आती है। आपके ऊपर केवल उन्हीं देवी या देवता की सवारी आएगी जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनकी आप सेवा करते हैं। और इसी के साथ मान लीजिए आपके गुरु किसी एक देवी या देवता की पूजा करते हैं, और वही उन देवी या देवता को अपने शिष्यों को भी प्रदान करते हैं, क्योंकि जब गुरु दीक्षा दी जाती है तो उस समय पर गुरु के द्वारा अपने शिष्यों को किसी एक देवी या देवता की सेवा दी जाती है, और वही देवी या देवता उनके शिष्यों के साथ चलते हैं और उनके सभी कार्यों को करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके गुरु उस देवी या देवता की सेवा आपको प्रदान करते हैं, तो उन देवी या देवता की भी सवारी आपको आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके गुरु 4 से 5 देवी या देवता की पूजा करते हैं और आप उनकी पूजा नहीं करते, तो आपको भी उनकी सवारी आ जाएगी। ऐसा नहीं होता। आपको केवल उन्हीं देवी या देवता की सवारी आएगी जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनको आप भोग देते हैं, या जो देवी या देवता आपके गुरु के द्वारा आपको प्रदान किए गए हैं। तो आशा है आपको ये समझ आया होगा। अब इसके बाद मैं आपको ये समझा देती हूँ कि जिस तरीके से आपके गुरु के ऊपर सवारी आती है, क्या उसी तरीके से आपके ऊपर भी आएगी? तो इस बात को आपको ये समझना होगा कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है, तो वो सवारी 2 कारणों की वजह से आती है, या 2 तरीके से आती है। और वो 2 तरीके ये हैं कि या तो आपके पिछले जन्मों के कर्म कोई ऐसे थे, या पिछले जन्म में आपके ऊपर सवारी आती थी, आप किसी देवी या देवता के उपासक थे, और इस जन्म में इस समय पर आपके ऊपर वही देवी या देवता प्रसन्न होकर, आपकी भक्ति भाव पूजा पाठ को देखकर आपसे प्रसन्न होकर स्वयं ही आपके ऊपर, आपके शरीर में सवारी के रूप में आने लगे हैं। तो इस तरीके से पहला तरीका ये होता है कि जब कोई देवी या देवता स्वयं अपनी इच्छा अनुसार आपसे प्रसन्न होकर आपकी पूजा पाठ भक्ति, आपके भाव को देखकर आपके ऊपर सवारी के रूप में आते हैं। अब इसके बाद अगला तरीका सवारी का ये होता है कि जब सवारी आपके गुरु के द्वारा आपको प्रदान की जाती है। मान लीजिए आपने गुरु दीक्षा लिया, आपने किसी व्यक्ति को गुरु धारण किया, लेकिन इस समय पर आपके शरीर में कोई सवारी नहीं आती, और अगर आपके गुरु आपको किसी देवी या देवता की सवारी प्रदान करते हैं, तो इस तरीके से आपको गुरु के द्वारा सवारी प्रदान की जाती है। जब आपके गुरु आपको सवारी प्रदान करते हैं, और गुरु और शिष्यों को सेम सवारी कब आती है, कौन सी स्थिति में आती है, यानी कि जिस तरीके से गुरु के ऊपर सवारी आती है, उसी तरीके से शिष्यों के ऊपर सवारी किस तरीके से आती है। मान लीजिए आपके गुरु के ऊपर सवारी बहुत ही ज़्यादा उग्र रूप में आती है, तो शिष्यों के ऊपर भी सवारी उसी तरीके से तब आती है जब सवारी आपके गुरु के द्वारा या गुरु के माध्यम से आपको प्रदान की गई हो।
यानी मान लीजिए आपके गुरु के ऊपर माँ काली की सवारी आती है, तो अगर आपके गुरु ने आपको माँ काली की सवारी प्रदान की है, तो ऐसी स्थिति में जिस तरीके से आपके गुरु के ऊपर सवारी आती है, उसी तरीके से आपके ऊपर भी सवारी आएगी माँ काली की। लेकिन अगर आपके ऊपर सवारी अपनी इच्छा से आई है, प्रसन्न होकर आई है, आपकी पूजा पाठ भक्ति को देखकर आई है, या आपके पिछले जन्मों के कर्मों को देखकर आई है, तो ऐसे में सवारी किसी भी तरीके से आ सकती है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरीके से आपके गुरु के ऊपर आएगी या आ रही है उसी तरीके से आपके ऊपर भी आएगी, ऐसा नहीं है। अगर सवारी स्वयं अपनी इच्छा से आ रही है तो वो सवारी किसी भी तरीके से आ सकती है, चाहे आप बाद में गुरु धारण करें, लेकिन सवारी उसी तरीके से आएगी। और अगर आपको सवारी आपके गुरु के द्वारा दी गई है, तो ऐसे में सवारी उसी तरीके से आएगी जिस तरीके से आपके गुरु के ऊपर आती है। और इसी के साथ ही इसका एक अगला कारण ये भी होता है कि आप उस देवी या देवता को किस तरीके से मनाते हैं। कई व्यक्ति किसी देवी या देवता को उग्र रूप में मानते हैं या तामसिक रूप में मानते हैं, तो ऐसे में उनके ऊपर जो शक्तियां हैं वो भी काफ़ी उग्रता से आती हैं। लेकिन अगर आप सात्विक तरीके से मनाते हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर जो शक्तियां हैं वो सौम्य रूप से आती हैं, तो ये भी एक कारण होता है। तो आशा है आपको ये समझ आया होगा कि गुरु और शिष्य पर सवारी एक तरीके से कब आती है, कैसे आती है और क्यों आती है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।